हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और कल आपको पार्ट 2 का वीडियो मिलेगा, जिसमें जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बन रहे थे सारे क्वेश्चन इन दोनों वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो और बाकी कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सारे क्वेश्चन डाले गए हैं इसी में। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। इसका समय कितना है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट वन, सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्र। सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्र आते हैं धौलावीरा है, देशलपुर है, सुरकोटदा है। नेक्स्ट वन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया गया? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग की चित्रकारी हुई है? देखिए, दो क्वेश्चन हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग लगाएंगे। अगर पूछा जाएगा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग की चित्रकारी की गई है, चित्रकारी, ठीक है, तो काला रंग होगा। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो की खोज किसने की थी? तो एनजी मजूमदार ने। इसकी खोज एनजी मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट वन, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। पुरातात्विक महत्व लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात, भारत के गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। दवात और स्याही का साक्ष्य किसका नहीं है? मिसप्रिंट हो गया। दवात और स्याही का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चंदहुदड़ो से हुआ है। काजल और लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंदहुदड़ो से। फिर सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम शाहनी जी ने। नेक्स्ट वन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार की माप कितनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार की माप कितनी है? तो 45.71 गुणे 15.23 मीटर है। इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। माप यहाँ से पूछी जाती है, कहीं नर्तकी की मूर्ति की माप पूछी जा चुकी है, योगी की जो मूर्ति मिली थी उसकी माप पूछी जा रही, इसलिए माप याद रखिएगा कितनी किसकी माप है। धूर्त लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार। प्रथम धातु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है किससे निर्मित है? कांसे से निर्मित है। आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान की बात पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर। और पहले कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग है 20 लाख वर्ग किलोमीटर और पहले था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप, ये इसमें छूट गया है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप है कितनी है? 11.88 गुणे 701 गुणे
2.43 मीटर है। इसकी माप कितनी है? 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर दिशा में कौन सा स्थल है? तो उत्तर दिशा में कौन सा स्थल है? जम्मू कश्मीर। उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल प्रमुख है? प्रमुख फसल कौन सी है? तो जौ और गेहूँ। कौन सी है? जौ और गेहूँ है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से है। इम्पॉर्टेंट है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर पूछा जाएगा विश्व में कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता है, याद रखिएगा। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फायर पिट का प्रमाण मिला है? तो फायर पिट का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। फायर पिट का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, जिसको कहते हैं अग्निवेदिका, वही होता जो हवन कुंड कह सकते हैं, वो फायर पिट है। माँ के साथ 2 जुड़वा बच्चे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट वन, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ से सुरक्षित है? देखिए, दाढ़ी वाले जो योगी की मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी माप भी अभी आगे क्वेश्चन में इंक्लूड है। यूनेस्को विश्व धरोहर टैग पाने वाला भारत का प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट, तो कौन सा है? धौलावीरा। नेक्स्ट वन पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई किस धातु से निर्मित है? तो कांस्य से जिसको कहते हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, मतलब इसमें ज्ञात नहीं है कौन सी लिपि है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की। किस वृक्ष की करते थे? पीपल की। नेक्स्ट वन, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी मानी गई? तो स्थापत्य कला। कौन सी? स्थापत्य, जैसे अन्नागार हैं, ठीक है, और स्नानागार, ये सब स्थापत्य कला में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला श्रेष्ठ मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। ओके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति का समय क्या है? तो 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व इसका समय है। पीतल की बतख कहाँ से प्राप्त हुई है? पीतल की बतख चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुयुक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ प्राप्त हुई? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। पशुयुक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनकी जो माप है वो 2.8 इंटू 2.8 ये माप है उसकी। कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? गिरिनगर। एल आकार की ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता से। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। नेक्स्ट वन, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। कैसा है आकार? त्रिभुजाकार है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, चालक के साथ गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चालक के साथ गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चंदहुदड़ो से। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का साक्ष्य। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। ईंट पर बिल्ली के पैरों के निशान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। ओके, इसमें 48 छूट गया है, कोई बात नहीं। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं? लोथल को। किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। बंदरगाह लोथल को कहते हैं।
और अभी आप लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, भारत में वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सबसे विशालतम नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी। और दूसरा विशालतम नगर कौन सा है, तो धौलावीरा। दूसरे नंबर पे धौलावीरा, भारत की बात हो रही है, और पहले नंबर पे राखीगढ़ी है। लोथल की खोज कब हुई थी, लोथल की खोज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है प्रश्न 1954 ईस्वी में। धूर्त लोमड़ी का साक्ष्य, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। लोथल, धूर्त लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। देखिए, वृक्काकार ईंटें, ठीक है, वृक्क आकार की ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो चंदहुदड़ो से। भारत का सबसे प्राचीन कला केंद्र कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति की माप कितनी है, तो 17.5 मीटर, 17.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर इंच में पूछा जाएगा तो 6.95 इंच है। कितना है, 6.95 इंच। और ये सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। जो भी छूट गए हैं क्वेश्चन, जो भी रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, डोंट वरी। शतरंज का बोर्ड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है। 3 युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो लोथल से प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है, तो सूती वस्त्रों का। और रंगपुर कहाँ है, तो ये सौराष्ट्र में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र में पड़ता है, अहमदाबाद में, गुजरात में, सौराष्ट्र में। ओके, गुजरात होगा, अहमदाबाद होगा तो अहमदाबाद लगाएंगे, सौराष्ट्र दिया होगा तो सौराष्ट्र लगाएंगे, गुजरात दिया होगा तो गुजरात लगाएंगे, डोंट वरी। सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान किसने और कब दिया, सबसे पहले किसने ध्यान दिया, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था, मतलब किसमें माना जाता था, तो वैदिक काल में। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल है। धौलावीरा को विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया, तो 2021 में। ओके, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला गुजरात का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात का चौथा स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा। कौन से नंबर पे है, धौलावीरा है चौथा स्थल। ओके, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले कहाँ किया गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। चौकोर उत्कीर्ण मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, सबसे पहले किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट वन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक केंद्र, यहाँ पे केंद्र होगा, केंद्र कितने स्थान नगरों की संज्ञा दी जा सकती है, ठीक है, तो 6 केंद्र हैं। कितने हैं, 6 केंद्र हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और बनावली है, 6 केंद्र हैं। और अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे, तो 2 नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर पूछे जाएंगे तो 2 हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर पूछा जाएगा कि कितने प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक केंद्र या स्थल हैं तो या नगर हैं, तो कितने बताएंगे, 6, तब 6, ठीक है। जब प्रमुख नगर पूछे जाएंगे तो 2 बताएंगे। नेक्स्ट वन, लोथल की खोज किसने की थी, SR राव। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की ऊंचाई कितनी, पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये पेपर में, तो 10.5 सेंटीमीटर। या इंच में जब पूछा जाएगा तो 4.1। इसका दोनों देखेंगे, सेंटीमीटर भी देखेंगे और इंच भी देखेंगे, ठीक है। तो 10.5 सेंटीमीटर है और इंच में 4.1। और मोहनजोदड़ो से जो योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है उसकी माप कितनी है, 17.5 सेंटीमीटर है और 6.5 नहीं है, 6.95 इंच है, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में ढाली गई थी? तो डोकरा कास्टिंग। किसमें? डोकरा कास्टिंग में। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के किस जिले में स्थित है? तो लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में किया गया है। तो आज हम लोगों ने अबव 70 प्लस अब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ओके, और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं इतने ही क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और इतने ही जो भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी पेपर में या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या भी पेपर में बन सकते हैं, वो भी दोनों वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो इससे ज़्यादा कहीं से इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। खुद से टाइप करके हम एक एक क्वेश्चन ढूंढ के इसमें दोनों वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।